अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। ये एक सफ़ेद लंबा जानवर था, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा। जहाँ इसकी निगाह ख़त्म होती वहाँ इसका कदम पड़ता। मैं इस पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस में आया और इसे इस सतून से बांध दिया जिससे अंबिया सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और इसमें 2 रकात नमाज़ पढ़ी। फिर मैं बाहर निकला। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन लाए जिसमें शराब थी और दूसरा बर्तन लाया जिसमें दूध था। मैंने दूध को पसंद किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहा कि जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हें हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को देखा, इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? कहने लगे, जिब्रील हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? फरमाया, इन्हें हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि मेरे सामने खाला के बेटे ईसा बिन मरियम और याहया बिन ज़िक्रिया खड़े हैं। इन दोनों ने मुझे खुशामदीद कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले चढ़ाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हें पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि मेरे सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं जिन्हें हुस्न का निसफ हिस्सा अता किया गया। इन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे चौथे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हें पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। इन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इन्हें बुलंद मुकाम पर फायज किया। फिर मुझे पांचवें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, इनकी तरफ पैगाम भेजा गया? कहने लगे, इनकी तरफ पैगाम भेजा गया। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि सामने हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे छठे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, इनकी तरफ पैगाम भेजा गया? कहने लगे, इनकी तरफ पैगाम भेजा गया। इस हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि सामने मूसा खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे सातवें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, इनकी तरफ पैगाम भेजा गया? कहने लगे, इनकी तरफ पैगाम भेजा गया। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या देखता हूँ कि सामने इब्राहिम बैतुल मामूर के साथ तेक लगाए बैठे हैं और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इस घर में दाखिल होते हैं जो दोबारा इसमें नहीं आते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। इसका फल मटके की तरह था। जब अल्लाह के हुक्म ने उसे ढांप लिया तो वो दरख्त बदल गया। फिर अल्लाह की कोई मखलूक इसके हुस्न की तारीफ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की और मुझ पर हर दिन और रात में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आया तो कहने लगे, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा, 50 नमाज़ें। कहने लगे, अल्लाह ताला के पास वापस जाओ और अल्लाह से तख़फ़ीफ़ का सवाल करो। आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, क्योंकि मैंने बनी इसराइल को आज़मा लिया है और इनका इम्तिहान ले लिया है। मैं अल्लाह ताला की तरफ वापस गया और दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ कर दीजिए। अल्लाह ने मुझ पर 5 नमाज़ें कम कर दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आया तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ वापस जाइए और इनसे तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता जाता रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद, हर दिन और रात में 5 नमाज़ें हैं। हर नमाज के बदले 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। इस तरह 50 नमाज़ों का सवाब हो जाएगा। और जिस शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया और नेकी नहीं कर सका, इसके लिए 1 नेकी लिख दी जाएगी और अगर अमल कर लिया तो इसके लिए 10 नेकी लिख दी जाएंगी। और जिस शख्स ने बुराई का इरादा किया लेकिन कर ना सका, इसके लिए कुछ ना लिखा जाएगा और अगर इसने बुराई कर ली तो 1 बुराई लिखी जाएगी। मैं मूसा की तरफ आया, इन्होंने बताया तो इन्होंने कहा, अल्लाह ताला की तरफ वापस जाओ, तखव्वुफ़ का सवाल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इतनी मरतबा वापस जा चुका हूँ कि अब मुझे शर्म आती है। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब